मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। तो देखि सचिव जय जीवे कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। जब सचिव अर्थात मंत्री सुमंत्र महाराज दशरथ के महल में गए तो महाराज दशरथ को देख करके दंडवत प्रणाम किया। और सुनत उठे व्याकुल नृपति, कही सुमंत्र कहु राम। इतना सुनते ही, मंत्री सुमंत्र की आवाज़ सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और उठे और बोले, सुमंत्र कहो मेरा राम कहाँ है, मेरा प्यारा राम कहाँ है। तो भूपेश मंत्र लेन है और लाई, अबूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप सुमंत्र लीन लाई। राजा ने सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। महाराज दशरथ को ऐसा महसूस हुआ और सहित स्नेह निकट बैठारी, और पूछा तराऊ नयन भरी बारी। और अपने पास बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ मंत्री सुमंत्र को बैठाकर अपने नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम तो कुशल से हैं, श्री राम की कुशल कहो। और कह रघुनाथ लखन वैदेही, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा के ले आए हो कि वन को ही वो चले गए हैं? इतना सुनते ही मंत्री सुमंत्र के नेत्रों में जल भर आया। तो शोक बिकल पुनि पोछ नरेशु, अकहो सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, असुमिरे सुमिरे युरे सोचत राऊ। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। दुख से व्याकुल होकर, शोक से व्याकुल होकर महाराज दशरथ पूछने लगे कि सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो सुमंत। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके महाराज दशरथ हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन मनवासु, अश्विनी मन भयो न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। महाराज दशरथ कहने लगे कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास तो दे दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, जिस राम के मन में थोड़ा भी विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी आज मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा सुमंत? तो सखा राम सिया लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सत्य भाऊ। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे सखा, हे मित्र, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि ना ही चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाऊ। आज मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि अब मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा तो सुनाओ सुमंत्र। तुम तुरंत वहाँ मुझे वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे दिखला सको। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले कि सचिव धीर धरि कहो मृदुवाणी, और महाराज तुम पंडित ज्ञानी। बड़े धीरज धरकर, धैर्य धारण करके मंत्री सुमंत कहने लगे कि महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, पंडित हैं। हे देव, आप शूरवीर था उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवश होते रहते हैं। तो सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही
अदो समधीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, अछाड़े हूँ सोच सकल हितकारी। सुमंत जी कहने लगे कि सुख हर सही जड़ दुख मिल खाही। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं महाराज, दुख में रोते हैं, पर आप तो धीर वीर पुरुष है, अपने मन में दोनों को समान समझने वाले हैं महाराज। तो धीरज धरहु विवेक विचारी, हे सबके हितकारी, हे सबके रक्षक कल्याण करने वाले, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक को त्याग कर दीजिए। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सर तीर, नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। महाराज दशरथ के पूछने पर सुमंत जी कहने लगे कि प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सर तीर। हे महाराज, श्री राम जी का पहला निवास, पहला मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। तो केवट कील है बहुत सेवकाई, असो जामिनी सिंगरौर गमाई। सुमंत जी महाराज से कहने लगे कि केवट निषाद राज ने श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी की बहुत सेवा की महाराज। वह रात सिंगरौर अर्थात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही होत प्रात पट क्षीर मंगावा, और जटा मुकुट निज शीस बनावा। दूसरे सवेरा होते ही श्री राम जी बड़ का दूध मंगवाया, और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। प्रभु राम सखा तव नाव मंगाई, अप्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। इतना ही नहीं प्रभु, तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई, और पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, और लखन बाण धनुधारे बनाई। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे, और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव पर चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन मुझसे बोले कि बोले मधुर वचन धरि धीरा। श्री राम जी मुझे धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, तात प्रणामो तात सन कहू, अब बार बार पद पंकज गहू। हे महाराज, श्री राम धीरज धरकर मुझसे यह संदेशा कहा है कि मेरे पिताजी से कहना, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ कर कहना कि फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि करा भी पाए पर विनय बहोरी, अतात करे हो जन चिंता मोरी। मेरी किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं करिएगा। आपकी कृपा से वन मग मंगल कुशल हमारे, अकृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। आपकी कृपा से, आपके प्रताप और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात का न जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपाले आय सुकुशल देखन, पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाय कर बिनती घनी, तुलसी करहूँ सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। फिर श्री राम जी सुमंत जी से कहा कि मेरे पिताजी से आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार सुख ही पाऊंगा, आनंद की ही प्राप्ति होगी। आज्ञा का भली भांत पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर मैं लौट के अयोध्या आऊँगा। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर बिनती घनी। और मेरे सारी माताओं से, सब माताओं के पैरों पड़कर मेरे तरफ से उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके, तुलसी करहु सोई जतन जहि कुशली रही कौशल धनी। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही उपाय करना सुमंत। श्री राम जी कह रहे हैं सुमंत जी से कि जिसमें मेरे